18 गाड़ियां खून के आंसू रो रही हैं और सिर्फ 7 ने किसी तरह अपनी इज्जत बचाई है। सवाल ये नहीं है कि सेल्स क्यों गिरी, सवाल ये है कि मारुति जैसी पक्की दीवार में सेंध किसने लगाई। जिस फ्रोंक्स को लोग पागलों की तरह खरीद रहे थे वो एक झटके में दूसरे से 8वें नंबर पर कैसे आ गिरी। ब्रेजा जो हर महीने टॉप लिस्ट में राज करती थी आज टॉप 15 में भी नहीं है। किसी ने बहुत खामोशी से मार्केट का पूरा गेम बदल दिया है। इस तबाही के बीच टाटा पंच और नेक्सॉन सबसे ऊपर खड़े हैं, जिन्होंने मारुति के सबसे मजबूत किले को तबाह कर दिया है। अगर फ्रोंक्स और ब्रेजा जैसी गाड़ियां अचानक इतनी बुरी तरह गिर सकती हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी गाड़ी अब सुरक्षित नहीं है। जो कंपनियां इस नए ट्रेंड को नहीं समझेंगी वो मार्केट से पूरी तरह बाहर हो जाएंगी। अगर आप मारुति के फैन हैं तो शायद आज आपको थोड़ा दर्द हो, क्योंकि टाटा ने जो गेम खेला है वो कोई सोच भी नहीं सकता था। आज के इस वीडियो में हम उन टॉप 25 गाड़ियों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिन्होंने पिछले महीने पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर की नींद उड़ा दी है। 25वें नंबर पर वो गाड़ी है जिसका लोहा तो टैंक जैसा मजबूत है, लेकिन इसका 3 सिलेंडर वाला इंजन इतना शोर करता है कि केबिन में बैठे लोगों का सिर दर्द हो जाता है। स्वागत है टाटा टियागो का। जून 2026 में 7,329 परिवारों ने इसे चुना, जबकि पिछले महीने मई में यह आंकड़ा सिर्फ 4,178 था। सीधे 75% का रॉकेट जंप। इतनी गाड़ियां अगर एक के पीछे एक लगा दी जाएं तो शहर का हाईवे पूरी तरह जाम हो जाए। ये गाड़ी मई महीने की रैंकिंग से बहुत ऊपर आ गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसका नया मॉडल। टाटा ने नई टियागो लॉन्च करके स्विफ्ट की परेशानी बढ़ा दी है। इसकी कीमत 4,70,000 से शुरू होकर 8,55,000 तक जाती है, जो कि आज के समय में एक बड़े आईफोन की कीमत से थोड़ी ही ज्यादा है। 24वें नंबर पर वो राजमहल है जिसमें स्पेस तो हवाई जहाज जैसा है, पर कीमत इतनी खतरनाक है कि अच्छों का बैंक बैलेंस खाली हो जाए। यहाँ है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस। जून में इन दोनों की 7,332 गाड़ियां शोरूम से बाहर निकली, पर मई में यही गिनती 10,325 थी। एक ही महीने में 28% का भयानक गोता। हाई क्रॉस का हाइब्रिड इंजन गजब है, पर वेटिंग पीरियड ने लोगों को रुला दिया है। दोनों की कीमत 18,33,000 से लेकर 31,30,000 तक है। इतने भारी बजट में इंसान अपने गांव में 2 शानदार हवेली बनवा ले। 23वें नंबर पर वो माइक्रो एसयूवी है जो अंदर से फीचर्स का खजाना है, लेकिन पीछे से देखने पर इसका डिजाइन लोगों को बिल्कुल हजम नहीं होता। नाम है हुंडई एक्स्टर। जून महीने में 8,154 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि मई में यह आंकड़ा 6,595 पर था। 23% की शानदार छलांग। ये वो गाड़ी है जो चुपचाप मार्केट का गेम बदल रही है। इतने बायर्स को एक जगह खड़ा कर दें तो गांव की पंचायत का पूरा मैदान भर जाए। इसकी कीमत 5,81,000 से 9,61,000 तक है। मतलब EMI पर लेने वालों के लिए यह एकदम मीठी जलेबी जैसी डील बन गई है। 22वें नंबर पर वो एसयूवी है जो पेट्रोल सूंघ कर चलती है, पर हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त इसके इंजन की पावर पूरी तरह दम तोड़ देती है। ये है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। विटारा की जून में 9,092 यूनिट्स सड़कों पर उतरी और मई में यह नंबर 9,366 था। 2% की मामूली गिरावट। मारुति की यह प्रीमियम गाड़ी अपनी जगह पकड़े हुए है, मानो क्रिकेट टेस्ट मैच में कोई बल्लेबाज चुपचाप विकेट बचाकर खेल रहा हो। कीमत 10,77,000 से शुरू होकर 19,72,000 तक जाती है, जो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली का पूरा बजट हिला सकती है। 21वें नंबर पर वो हाइब्रिड कार है जिसकी सर्विस टोयोटा जैसी पक्की है, पर अंदर बैठो तो प्लास्टिक बिल्कुल मारुति जैसा सस्ता लगता है। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर। जून में 9,104 यूनिट्स बिकी हैं, मई के 8,664 के मुकाबले 5% की पॉजिटिव ग्रोथ। टोयोटा के बैज ने इस गाड़ी को मार्केट में जिंदा रखा है। इतनी गाड़ियां अगर लगातार एक साथ हॉर्न बजाएं तो पूरे शहर की नींद उड़ जाए। कीमत 10,99,000 से 19,99,000 तक है, जो इसके हाइब्रिड माइलेज को देखते हुए लोग हंसकर शोरूम में दे रहे हैं। 20वें नंबर पर गांव के रास्तों का वो शेर है जिसकी बॉडी लोहे की है, पर मॉडर्न फीचर्स के नाम पर इसमें सिर्फ एक गोल स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ है महिंद्रा बोलेरो क्लासिक और न्यू मॉडल। जून में दोनों के 9,115 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि मई में 8,933 गाड़ियां बिकी थीं। 2% की हल्की सी बढ़त। ये दोनों गाड़ियां बिना किसी विज्ञापन के हर महीने हजारों में बिकती हैं, मानो कोई पुश्तैनी हलवाई की दुकान बिना बोर्ड के हाउसफुल चल रही हो। कीमत 7,99,000 से 10,49,000 तक है। एक चलते फिरते लोहे के बक्से के लिए यह कीमत बिल्कुल परफेक्ट है। 19वें नंबर पर वो स्टाइलिश गाड़ी है जिसका केबिन किसी महंगी लग्जरी कार जैसा फील देता है, पर पीछे की सीट पर बैठते ही घुटन होने लगती है। किया सोनेट। जून में सोनेट के 9,231 यूनिट्स का आंकड़ा दर्ज हुआ है, जो मई के 9,707 से कम है। 4% का सीधा नुकसान। मार्केट में नई एसयूवी आने से इसके ग्राहक कट रहे हैं। कीमत 7,30,000 से 14 लाख तक है। इतने पैसे में सड़क पर लुक्स तो अच्छे मिलते हैं, पर अंदर स्पेस नहीं। 18वें नंबर पर वो प्रीमियम एसयूवी है जिसका इंजन रॉकेट की तरह भागता है, पर इसका लंबा वेटिंग पीरियड और महंगे पार्ट्स का बिल ओनर को रुला देता है। महिंद्रा XUV 7XO। XUV 7XO की जून में 9,244 गाड़ियां बिकी, मई के 9,338 के मुकाबले 1% की मामूली सी गिरावट। ये वो गाड़ी है जो अपनी ही छोटी बहन स्कॉर्पियो से सड़क पर मार खा रही है। कीमत 13,66,000 से 24,11,000 तक है, जो अमीर बायर्स के लिए एक पावरफुल स्टेटस सिंबल का काम करती है। 17वें नंबर पर वो स्पोर्टी एसयूवी है जिसे सड़क पर देखते ही मजा आ जाता है, पर इसकी कमजोर सेफ्टी रेटिंग आज भी समझदार लोगों को डराती है।
किया सेल्टोस जून में 9,654 यूनिट्स सड़क पर आईं और मई में 10,597। 8% की गिरावट साफ बता रही है कि नई क्रेटा ने इसका पूरा मार्केट चूस लिया है। इतने बायर्स कम होने का मतलब है किया के डीलरशिप में सन्नाटा पसर जाना। कीमत 10,99,000 से 19,99,000 तक है, जो फीचर्स के बावजूद अब लोगों को थोड़ी महंगी लगने लगी है। 16वें नंबर पर वो भरोसेमंद गाड़ी है जिसका इंजन सालों साल बिना थके चलता है, पर इसका डिजाइन इतना बोरिंग है कि सड़क पर देखते ही नींद आ जाए। मारुति सुजुकी ब्रेजा। सुनिए ध्यान से, जून में सिर्फ 9,939 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि मई में 13,245 थीं। 24% का भयंकर क्रैश। टॉप 10 तो दूर, ये गाड़ी टॉप 15 से भी बुरी तरह बाहर हो गई है। ये मारुति के हेडक्वार्टर के लिए बहुत खतरे का अलार्म है। हालांकि इसी महीने 23 तारीख को इसका फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च होगा और शायद उसके बाद अगले कुछ महीनों में ये कमबैक भी कर सकती है। इसकी कीमत 8,26,000 से 13,01,000 तक है। लोग अब पुरानी शक्ल के लिए अपना खून पसीने का पैसा नहीं देना चाहते। 15वें नंबर पर वो नई हाइब्रिड गाड़ी है जिसकी तकनीक एकदम मॉडर्न है, पर इस पर लगा मारुति का सस्ता ठप्पा इसके प्रीमियम फील को मार देता है। मारुति सुजुकी विक्टोरिस। जून महीने में 10,035 यूनिट्स की बिक्री हुई, मई के 10,853 के मुकाबले 7% की गिरावट। 10,000 गाड़ियां भी मार्केट में कम नहीं होती। इतने लोगों को एक जगह खड़ा करो तो एक शानदार मेला लग जाए। कीमत 10,50,000 से 19,99,000 तक है। ये गाड़ी अभी अपना असली मार्केट बनाने की भारी कोशिश कर रही है। 14वें नंबर पर वो पावरफुल मशीन है जिसके फीचर्स किसी लग्जरी गाड़ी जैसे हैं, पर इसकी डिग्गी में 2 सूटकेस से ज्यादा सामान नहीं आ सकता। महिंद्रा XUV 3XO। जून में 10,063 यूनिट्स बिकी, जबकि मई में सिर्फ 6,717 थीं। 49% की भयंकर उड़ान। इसने अपने सेगमेंट में ब्रेजा और वेन्यू के छक्के छुड़ा दिए हैं। ये पिछले महीने की असली बाजीगर साबित हुई है। कीमत 7,37,000 से 14,55,000 तक है। ये एग्रेसिव कीमत पूरे मार्केट में आग लगा रही है। 13वें नंबर पर वो सस्ती वैन है जो बिजनेस वालों के लिए वरदान है, पर भयंकर गर्मी में इसका बिना एसी वाला केबिन किसी सुलगती भट्टी से कम नहीं। मारुति सुजुकी इको। जून में 10,230 गाड़ियां सड़क पर निकली, मई के 13,240 के मुकाबले 22% की भारी गिरावट। ऐसा लग रहा है जैसे छोटे व्यापारी अब पुरानी गाड़ियों या इलेक्ट्रिक ठेले की तरफ मुड़ रहे हैं। इसकी कीमत 5,21,000 से 6,36,000 तक है, जो एक छोटे कारोबारी के लिए भी काफी अफोर्डेबल है। 12वें नंबर पर वो खिलौना है जो शहर की किसी भी पतली गली में घुस सकता है, पर सड़क पर किसी ट्रक के सामने आते ही इसकी जीरो सेफ्टी की पोल खुल जाती है। मारुति सुजुकी ऑल्टो। जून में 10,388 यूनिट्स बिकी, मई के 8,887 के मुकाबले 16% की तगड़ी बढ़त। टियर 3 शहरों में आज भी लोग आंख बंद करके इसे अपने घर लाते हैं। कीमत सिर्फ 3,70,000 से 5,45,000 है। इतने पैसों में आजकल गांव में एक अच्छी गाय और बाइक आती है। 11वें नंबर पर वो माफिया गाड़ी है जिसे देखकर सड़क पर लोग डरकर रास्ता दे देते हैं, पर इसके अंदर बैठो तो कमर उछल उछल कर टूट जाती है। जून में 10,669 यूनिट्स बिकी और मई में 10,787। 1% का बहुत मामूली सा फर्क। ये गाड़ी नंबर्स नहीं, लोगों का एटीट्यूड और घमंड बेच रही है। कीमत 9,99,000 से 22,82,000 तक है। लोग अपनी शान बढ़ाने के लिए ये भारी कीमत हंसते हुए डीलर पर लुटाते हैं। 10वें नंबर पर वो कॉम्पैक्ट SUV है जिसका इंजन मक्खन की तरह स्मूथ है, पर इसका ओवरऑल डिजाइन अब इतना खतरनाक हो चुका है कि हर कोई सड़क पर मुड़ मुड़ कर देखता है। हुंडई वेन्यू। जून में 10,776 यूनिट्स का आंकड़ा आया, मई के 11,714 के मुकाबले 8% की लगातार गिरावट बता रही है कि लोग अब नेक्सॉन और फ्रॉन्क्स की तरफ भाग रहे हैं। कीमत 8 लाख से 15,69,000 तक है, जो अब मार्केट के कड़े कंपटीशन के हिसाब से पूरी तरह ओवरप्राइस्ड लगती है। 9वें नंबर पर वो प्रीमियम हैचबैक है जिसकी सीट सोफे जैसी आरामदायक है, पर इसकी बिल्ड क्वालिटी एक पतले टीन के डिब्बे जैसी फील होती है। मारुति सुजुकी बलेनो। जून में 12,488 गाड़ियां बिकी, मई के 18,396 के सामने 32% का डरावना फॉल। ये गाड़ी सीधे टॉप 5 से धड़ाम से नीचे गिरी है। इसका मतलब हर रोज 200 बायर्स ने इसकी जगह पंच या एक्स्टर को अपना पैसा दे दिया। कीमत 5,99,000 से 9,10,000 तक है, जो इसकी पुरानी किंग वाली इमेज को बचा नहीं पा रही। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। जून में सिर्फ 13,135 गाड़ियां बिकी, जबकि मई में 20,686 बिकी थी। 36% का मार्केट का सबसे भयानक गोता। मई की नंबर 2 गाड़ी अब 8वें रैंक पर जमीन पर पड़ी है। कीमत 6,85,000 से 11,98,000 तक है, जो अब बायर्स को जस्टिफाई नहीं हो रही। 7वें नंबर पर वो SUV है जो सड़क पर किसी मंत्री की धाक जैसी चलती है, पर इसके सस्ते वेरिएंट में कंपनी ने बेस फीचर्स देने में भी भारी कंजूसी की है। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक और N मॉडल दोनों के जून में 14,097 यूनिट्स बिकी, मई के 15,774 के मुकाबले 10% की गिरावट के बाद भी यह दोनों मिड साइज सेगमेंट का असली बाप है।
इतनी स्कॉर्पियो का काफिला अगर शहर से निकले तो पूरा ट्रैफिक रुक जाए। कीमत 13 लाख से 24,95,000 तक है और यह मोटा पैसा सिर्फ और सिर्फ सड़क वाले भौकाल का है। छठे नंबर पर वो लेजेंड है जिसका नया इंजन पेट्रोल बस सूंघ कर चलता है, पर इसकी पुरानी वाली असली स्पोर्टी फील अब पूरी तरह गायब हो चुकी है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट जून में 15,215 यूनिट्स बिकी हैं, मई के 17,519 के सामने 13% की गिरावट एक एकदम नई जनरेशन गाड़ी के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। लोगों को इसका नया चेहरा और बढ़ी हुई कीमत कुछ खास पसंद नहीं आ रही। कीमत 5,79,000 से 8,80,000 तक है, जो अब हैचबैक के नाम पर पब्लिक को लूट लगती है। 5वें नंबर पर वो 7 सीटर है जो पूरी फैमिली को आराम से लेकर जाती है, पर इसका पीला नंबर प्लेट वाला टैक्सी इमेज प्राइवेट बायर्स के दिल में बहुत चुभता है। मारुति सुजुकी अर्टिगा जून में 16,111 गाड़ियां बिकी, मई के 20,350 के मुकाबले 21% की भारी और तेज गिरावट। फ्लीट वालों की डिमांड ठंडी पड़ने से यह नंबर तेजी से गिरा है। कीमत 8,80,000 से 12,94,000 तक है। इतने बजट में इसे ज्यादा भरोसेमंद 7 सीटर मिलना मार्केट में मुश्किल है। चौथे नंबर पर वो डिब्बा है जिसमें लंबे से लंबा आदमी टोपी पहनकर बैठ सकता है, पर हाईवे पर तेज हवा चलते ही इसका बैलेंस पूरी तरह डगमगा जाता है। मारुति सुजुकी वैगनआर जून में 16,952 यूनिट्स बिकी, मई के 18,076 के मुकाबले 6% की गिरावट। फिर भी यह मिडिल क्लास फैमिली का सबसे सेफ दांव है। कीमत 4,99,000 से 6,95,000 तक है, जो आज भी एकदम सॉलिड वैल्यू फॉर मनी है। तीसरे नंबर पर वो सेडान है जिसकी बड़ी डिग्गी लंबे टूर के लिए शानदार है, मारुति सुजुकी डिजायर। जून में 17,899 यूनिट्स का आंकड़ा आया, जबकि मई में यह 24,546 था, 27% का बड़ा क्रैश। कीमत 6,26,000 से 9,31,000 तक। दूसरे नंबर पर वो कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो आपको टैंक जैसी 5 स्टार सेफ्टी देती है, पर इसका सर्विस सेंटर का खराब बर्ताव अक्सर नए ओनर को रुला देता है। टाटा नेक्सॉन जून में 18,335 गाड़ियां शोरूम से उतरी, मई के 19,100 के मुकाबले 4% की बहुत मामूली गिरावट। जब पूरी मार्केट बुरी तरह खून के आंसू रो रही थी, नेक्सॉन ने अपनी ढाल मजबूत रखी। ये मारुति के लिए सबसे बड़ा दर्द है। कीमत 7,37,000 से 14,22,000 तक है। ये गाड़ी अपने सॉलिड लुक्स के दम पर ही आधी जंग शोरूम में जीत लेती है। पहले नंबर पर वो गाड़ी है जो सस्ती कीमत में एसयूवी का तगड़ा भौकाल देती है, पर पहाड़ की चढ़ाई आते ही इसका इंजन जोर जोर से हांफने लगता है। टाटा पंच जून 2026 में 21,004 यूनिट्स बिकी हैं, मई के 20,208 के सामने 3% की सॉलिड और क्लीन ग्रोथ। मार्केट की खूनी लड़ाई में पंच ने मारुति के सारे पुराने धुरंधरों को कुचलकर नंबर 1 का ताज पहन लिया है। हिसाब लगाओ तो हर दिन 700 लोगों ने इस गाड़ी की नई चाबी ली है। कीमत 5,70,000 से 10,67,000 तक है और इस कीमत में इंडिया को छोटी एसयूवी की पक्की लत लग चुकी है। ये था जून 2026 का सबसे क्रूर और सच्चा मार्केट रिपोर्ट। वो दिन हवा हो गए जब सिर्फ एक बैज देखकर लोग गाड़ियां खरीद लेते थे। अब पब्लिक फीचर्स, सेफ्टी और रोड प्रेजेंस पर पैसा फेंकती है। फ्रोंक्स का धड़ाम से गिरना और पंच का नंबर 1 बनना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। आपके हिसाब से क्या मारुति अगले महीने अपना कमबैक कर पाएगी या टाटा ऐसे ही मार्केट पर राज करेगी? कमेंट में अपना जवाब जरूर बताओ।